जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक और कथा लेकर आ गई हूँ श्री हरि विष्णु भगवान जी की। और उन्होंने एक भक्त की रक्षा करी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कथा। और इस कथा को आप लोग पूरी ही सुनिएगा, इसे बीच में स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, छोटा सा गांव था, जहां पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था माधव दास। माधव दास गरीब था, उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में श्री हरि विष्णु के लिए अपार प्रेम था। एक सुबह उठकर वो स्नान करता और तुलसी जी की पूजा करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करता। उसके घर में खाने को कभी कभी ही अन्न होता, लेकिन उसके मन में कभी भी विश्वास की कमी नहीं आई। परीक्षा की घड़ी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया और लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं बचा। माधव दास के घर में भी एक मुट्ठी चावल बचे थे और वो उसकी पत्नी जो थी बहुत ही चिंतित थी, लेकिन माधव दास शांत थे। पत्नी ने कहा कि अब क्या होगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो माधव दास मुस्कुरा कर बोले कि जब तक हरि विष्णु हमारे साथ है, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी समय दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आए और वो बहुत ही भूखे और थके हुए थे। उन्होंने भोजन मांगा तो पत्नी घबरा गई और वो सोचने लगी कि ये तो हमारे आखिरी चावल हैं। लेकिन माधव दास जी ने वो चावल पकाए और वो पकाकर वो वृद्ध जो आए थे उनको खिला दिया। और माधव दास खुद और उनकी पत्नी पानी पीकर सो गए। चमत्कार। रात में अचानक एक प्रकाश हुआ और वही साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। वो स्वयं हरि विष्णु भगवान जी ही थे। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी, हाथ में गदा, शंख और पद सुशोभित थे। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने अपना अंतिम भोजन भी मुझे दे दिया। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगली सुबह जब माधव दास जागे और वो देखते हैं कि उनके घर में अन्न और धन से पूरा घर उनका भर गया और गांव में वर्षा हुई। फिर से खेतों में खेत हरियाली आ गई। गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति जो करता है वो स्वार्थ नहीं होता। जो पूरे विश्वास से हरि विष्णु को, जो पूरे मन से हरि विष्णु को याद करते हैं, उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। कठिन समय में ईश्वर परीक्षा लेते हैं। ये थी हमारी आज की कथा। कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कथा? उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं आगे आपसे फिर एक प्यारी सी कथा लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।